हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट पास किया और बोला कि इस हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। जब आपसे ये सवाल किया ही नहीं गया, कोर्ट ऐसी क्या चीज़ है जो आप डिसाइड कर रहे हैं, जो चीज़ आपको पूछी ही नहीं गई। ये बात तो ऐसी हुई कि एक भूखा इंसान अपने शहीनशाह के पास गया और बताया कि आए मेरे अन्नदाता, मैं पिछले 8 दिन से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। तो वो शहीनशाह ने अपने फ़ैसले में ये सुनाया कि तुझे तो मैं खाने नहीं दूंगा, और आसपास जितने भी उसकी जो प्रजा है उनको भी बता दिया कि इस भूखे को खाने मत दो। जब आपके पास कोर्ट को ये लड़कियां अपीयर हुए थे तो आप इसके ऊपर फैसला देना था। आपने ऐसा फैसला दिया कि आप बोल रहे हैं कि आसपास के लोगों को भी कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। देखिए, इस्लाम बहुत ही एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, कुरान एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए एक जैसे क़ानून को समझने के लिए एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है, एक जो वो चीज़ में महारत रखता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही कुरान को समझने के लिए भी कुरान पढ़ने वाले को, कुरान को समझाने वाले जैसे उलमा इकराम है, मुफ्ती लोग हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। हर एक एक्सपर्ट होता है। एक क़ानून को समझने के लिए एडवोकेट की ज़रूरत है, मेडिसिन्स को समझने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वैसे ही कुरान को समझने के लिए उलमा इकराम की ज़रूरत है। अगर उलमा इकराम को ये दिखता है कि ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है ये गलत हो रही है, तो वो ख़ुद फतवा जारी करेंगे, वो ख़ुद ऑर्डर पास करेंगे कि ऐसी चीज़ मत करो आप, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जैसे कि मैं बता दूँ, शादियों में नाचना, उलमा इकराम बोल रहे हैं शादियों में नाचना हराम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, आप शादियों में नाच गाना मत कीजिए। दूसरी बात, शादियों में बेपर्दा होके जाना हमारे औरतों का, हमारे मर्दमियों का औरतों से मिलना जुलना, केक काटना, ये गलत बात है। तो उलमा इकराम बोलते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, आप मत कीजिए। ये चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, वो लोग बोलते हैं, ये लोग करते हैं। अचानक कोर्ट का एक 10 दिन के आर्ग्यूमेंट में बिना कुरान को समझने ऐसा ऑर्डर पास करना, ये ज़रासल ज़्यादती दिखी। आप बस अब देखिए, ये हिंदुस्तान, ये भारत का जो क़ानून है वो आपको इजाज़त देता है, आपको अगर किसी ऑर्डर से आप नाराज़ हैं तो आप अपील कर सकते हैं। तो ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये पिटीशन अपील हो गया है और बताया गया है कि ये ज़्यादती है। कोर्ट को, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका को इसमें इंटरफियर होना नहीं चाहिए था। हिजाब को आर्टिकल 25 से कनेक्ट नहीं करना चाहिए था। कनेक्ट भी करते तो कुरान से प्रूव्ड है। कुरान की आयत है जहाँ पे कुरान में ये कहा जाता है, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए अपनी औरतों से, मर्दमियों से, कि जब भी औरतें बाहर निकलें वो अपने बदन को इस तरीक़े से ढकें कि सामने वालों की नज़र उन पे नहीं पड़े। कोर्ट का इंटरफेरेंस ऐसे हो गया कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो गए हैं। और जहाँ तक की बात रही ये पर्टिकुलर ऑर्डर की, इस पर मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर पास हुआ था गवर्नमेंट स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए ऑर्डर नहीं था। तो जहाँ कहीं भी CDC कमेटी बैठी हुई है और वहाँ पे ये डिसाइड कर रही है कि जो लड़कियाँ हैं वो ऐसे ड्रेस में आएँ और जो लड़के हैं वो ऐसे ड्रेस में आएँ, और अगर वो डिसाइड करी है तो वो ठीक है, अगर डिसाइड नहीं हुई तो डिग्री कॉलेजेस में इसकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बिल्कुल डिग्री कॉलेज में जैसे चल रहा है वैसे चल सकता है। वेलकम टू मास मीडिया बिदर। आज हम एडवोकेट तलहा हाशमी साहब के साथ हैं। सर, जो मुसलमान नाराज़ हैं कोर्ट के फ़ैसले से जो हिजाब के लेकर ताल्लुक़ से, इसके बारे में खुल के बताइए सर, क्या है था फैसला? पहले तो मैं मास मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए। वो लोग चाहते हैं कि मैं इस जजमेंट के ऊपर कुछ बोलूँ। अभी जैसे कि जजमेंट सुनाया गया और इसकी ऑलरेडी अपील हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके एक्चुअल फैक्ट्स, नेचर ऑफ द केस था क्या। एक कॉलेज जो उडुपी में है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, वो 5 या लड़कियां जो भी वहाँ पे मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं, वो रेगुलर जब से अपना एडमिशन्स कराई थी वो वहाँ पे कॉलेज आके अटेंड करते थे, अपने हिजाब बुरखे में आते थे, बुरखा कॉलेज में जाके बुरखा निकाल के कॉलेज के ड्रेस में हिजाब पहन के अपनी क्लासेस अटेंड करते थे। तो जब से उन्होंने एडमिशन्स लिया है
उस दिन से और जिस दिन से वो कॉलेज क़ायम हुआ है उस दिन से वो बस वही अटायर में आ रहे थे। जनवरी में उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनको बताया कि आप कॉलेज में ये कपड़ों के साथ नहीं आ सकते, आप सिर्फ ड्रेस में आना है और आपको हिजाब और बुर्का पहनना अलाउ नहीं है। तो वहाँ के लड़कियों ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद जब ये डिस्कशन चल रहा था, जब वहाँ के जो ज़िम्मेदार है कॉलेज गए, कॉलेज जाके उनको पूछे कि आपके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है या आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्शंस है तो हमें बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं है। जब हम अपने बच्चों का एडमिशन्स कराए, जब आप लोगों ने नहीं बोला, पिछले 1.5-2 साल से ये बात नहीं, अचानक ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? अरे 5 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट एक सर्कुलर इशू करती है और सर्कुलर में ये बताती है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करना है, और बताती है अगर कोई प्राइवेट मैनेजमेंट है तो वो जो स्कूल प्रिस्क्राइब करा, वो जो वहाँ का प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब करा ड्रेस कोड, वहाँ से आना है। और यूनिवर्सिटी में अगर CDC मतलब कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी अगर बनाई गई है और वो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी अगर ये पर्टिकुलर ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करी है तो वही ड्रेस कोड में आना है। जैसे कि वाइट शर्ट होगा, ग्रे पैंट है, ब्लू शर्ट होगा, ब्लू पैंट है, तो कोई भी ऐसा ड्रेस कोड में, तो ड्रेस कोड से हम लोगों को कोई इशू नहीं थी। जैसे कि लड़कियों का ड्रेस है वो है शलवार कमीज़ और कुर्ता और शलवार जो रहता है वो कुर्ता और शलवार, उसके ऊपर एक दुपट्टा रहता है। ये जो लड़कियां जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती हैं वो एक मेजॉरिटी एज में रहते हैं तो वो लोग दुपट्टा कंपलसरी पहनते हैं। तो वही दुपट्टे को बस जो मुस्लिम लड़कियां हैं उसको अपने सर को कवर करने के लिए हेड स्कार्फ के तरह पहनती थी। ये ऑर्डर का बेनिफिट्स लेके वहाँ पे इन बच्चियों को कॉलेज अटेंड करने नहीं दिया गया। तो ये ऑर्डर की वैलिडिटी कोर्ट में चैलेंज हुई। लड़कियां कोर्ट में आए, कोर्ट में एक लॉयर से बातचीत की, लॉयर ने एक रिट पिटीशन फाइल किया। रिट पिटीशन फाइल करने के बाद एक सिंगल बेंच के ऊपर ये रिट पिटीशन पोस्ट हुआ। वहाँ पे 2 दिन आर्ग्यूमेंट चला। 2 दिन आर्ग्यूमेंट चलने के बाद वो जो सिंगल बेंच के जज थे जस्टिस दीक्षित सर, उन्होंने कृष्णा दीक्षित सर, उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा दीक्षित सर जज ने इसको हायर बेंच को रेफ़र किया। हायर बेंच मतलब एक जज से ज़्यादा जजेस बैठना है। तो वहाँ पे फिर ये हायर बेंच को रेफ़र हुआ। दूसरे दिन से वो मैटर हर्ड हुआ और दूसरे दिन से वहाँ पे 3 जजेस बैठे जिनका नाम कृष्णा दीक्षित जज था, चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका थे, और एक मैडम जज थे। तो 3 जजों ने इस मैटर को सुनने के लिए अपनी कोर्ट वहाँ पे क़ायम की। जब कोर्ट क़ायम हुआ और ये 3 जजेस इस आर्ग्यूमेंट को सुन रहे थे, बहुत सारे एडवोकेट्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपना कंसर्न्स बताए, बहुत सारे एडवोकेट्स इंटरवेन एप्लीकेशंस फाइल करे, बहुत सारे एडवोकेट्स फिर PIL के इसके अंदर रिट पिटीशंस फाइल किए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे कोर्ट में चल रहा था। ये आर्ग्यूमेंट करीब 10 से 12 दिन कंटिन्यू 2:30 to 5 o'clock चलता गया। बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स इसमें अपीयर हुए। जजेस को ये समझाने की कोशिश करे कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है ये एजुकेशन एक्ट के ख़िलाफ़ है। ऐसी कोई कमेटी एजुकेशन के एक्ट के अंदर नहीं है, ये एजुकेशन एक्ट के ख़िलाफ़ है। और कमेटी के जो मेंबर हैं, जो चेयरमैन हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट के वो जो पर्टिकुलर एरिया के MLA होते हैं, उनको ऐसे अथॉरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो MLA जो हैं एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं और वो एक पर्टिकुलर पार्टी जो है एक पर्टिकुलर सोच रखती है। तो अचानक हम थोड़ी देर के लिए ये समझें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका ड्रेस कोड है कि वाइट शर्ट और ऑरेंज पैंट, और एक पार्टी है जिसका ड्रेस कोड है वाइट शर्ट और ब्लू पैंट। तो ये दोनों डिफरेंसेस आते हैं। ये टोटल एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। यहाँ पे चेयरमैन, CDC कमेटी का चेयरमैन MLA को बनाना गलत बात है। ऐसा चेयरमैन नहीं बना सकते। अगर ऐसे कोई ड्रेस कोड बनाना है, या वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं, कॉलेज के लेक्चरर्स रहते हैं, कॉलेज का स्टूडेंट लीडर रहता है, ये सब चीज़ों को कंसिडर करके एक चीज़ आप प्रिस्क्राइब करिए। ये पर्टिकुलर ऑर्डर को चैलेंज हुआ और कहीं भी जितने भी रिट पिटीशंस फाइल हुए, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी
के आर्टिकल 25 में हिजाब पहनना है नहीं पहनना है कहीं भी कोई प्रेयर में नहीं है। ये पर्टिकुलर ऑर्डर को चैलेंज किया गया। तो वहाँ पे जज बोले तो आप हिजाब पहनना जो बोलते हैं कि आप चाह रहे हैं कि आप कॉलेज हिजाब पहन के जाएं। एक रिट पिटीशन में तो डायरेक्शंस ये पूछा गया है कि मुझे हिजाब पहन के कॉलेज में आने दीजिए, और जो मेरे साथ ये गलत हुआ है, मुझे एग्ज़ाम्स के टाइम कॉलेज में जब मेरा पीक टाइम चल रहा था मुझे क्लासेस अटेंड करने नहीं दिए, ऐसे लोग जो मुझे नहीं आने दिए उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये प्रेयर्स को कोर्ट अलग से रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि हिजाब हमारा इस्लाम का एक एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। जब आर्ग्यूमेंट चल रहा था, प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार सर ने कोर्ट को डायरेक्टली बोला कि एस प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार साहब सीनियर एडवोकेट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कर्नाटका के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। उन्होंने कोर्ट को डायरेक्ट बताया कि देखिए आप इसको कुरान के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मत प्रूव करिए बोल के ये सवाल आप मत कीजिए, क्योंकि कुरान एक वास्ट सब्जेक्ट है। कुरान को समझना आपके और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर हम स्कॉलर्स को भी बुलाएंगे तो कुरान बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसको समझने के लिए पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो फिर हदीस के किताबें हैं, हदीस के बुक्स रेफ़र किए जाएंगे, बड़े बड़े उलमा इकराम्स उसको क्लैरिफिकेशन देंगे। तो आप बेहतर है कि हिजाब इस्लाम में जायज़ है या नहीं है इसके ऊपर मत जाइए। हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा इशू एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जो आर्बिट्री है, जो इनवैलिड है, गलत इंटेंशन से पास किया गया है, इसको खारिज किया जाए। ऐसा ऑर्डर गवर्नमेंट नहीं पास कर सकती। फिर भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, जजेस का सवाल था कि इस्लाम के अंदर हिजाब कंपलसरी है या नहीं है। हमारे एडवोकेट्स ने वहाँ पे प्रूव किया, कुरान और हदीस के दायरे में रखते हुए प्रूव किया। तो जजेस ने पूछा अगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो हमने औरतों को देखा है, हमने लड़कियों को देखा है जो बिना हिजाब के भी रहते हैं। तो आप भी कॉलेज में इक्वालिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए आप भी अपने लड़कियों को बताइए कि वो बिना हिजाब के कॉलेज जाएं। तो यहाँ पे एक चीज़ की गलतफहमी ये है कि इस्लाम किसी को कोई चीज़ पे कंपेल नहीं करता। इस्लाम बस बताता है कि तुमको कैसे जीना है, ये नहीं बताता है कि तुमको ऐसे ही जीना है। इस्लाम तुमको बताता है जीने का तरीक़ा। अब वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी, एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर डिपेंड है कि अगर वो सच्चे दिल से इस्लाम को चाहता है, सच्चे दिल से उसको आखिरत का डर है, सच्चे दिल से उसको दोज़ख का डर है, सच्चे दिल से उसको जन्नत से मोहब्बत है, तो वो इस्लाम के ऊपर पुख्ते तरीक़े से चलता है, पुख्ते नहीं स्ट्रॉन्ग तरीक़े से चलता है। अब बाज़ लड़कियां जो हिजाब नहीं पहनती हैं उनको भी कोई कंपेलिशन नहीं है। हमने भी देखा है वही कॉलेज में बाज़ मुस्लिम लड़कियां बिना हिजाब के आते थे, तो मतलब जो हिजाब से लड़कियां पहन के आती थी उन्होंने कभी बिना हिजाब की लड़कियों को फोर्स नहीं किया कि तुम्हें हिजाब पहनना है। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी है, वो उसकी चॉइस है, वो पहनना चाहते हैं या नहीं पहनना चाहते हैं वो उसकी चॉइस है। मगर लड़कियों के एजुकेशन पे अफेक्ट करना, एक पर्टिकुलर ड्रेस को लेके हिजाब पहनना या नहीं पहनना, आज बोलेंगे आप हिजाब, आज आप बोलेंगे लड़कियों को कि हिजाब नहीं पहनना। हिजाब मतलब एक हेड स्कार्फ है, लड़कियां अपने हेड से लेके चेस्ट तक कवर कर रही हैं, बस दुपट्टे की जगह अपने सर को भी कवर कर रही हैं। ये उनकी पर्टिकुलर चॉइस है, ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। उन्हें दे दीजिए, उन्हें पहनना है नहीं पहनना है वो उनके ऊपर है। और स्कूल्स और कॉलेजेस की अथॉरिटी रख दीजिए, कॉलेजेस अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को भी वो लड़की हिजाब पहन के आने से कोई वहाँ पे किसी लड़की को परेशानी हो रही है, किसी लड़के को परेशानी हो रही है, उसको बुलाए और पूछे कि किस चीज़ की परेशानी है। अपने सर को ढकना, अपने बदन को ढकना, अगर किसी को बुरा दिख रहा है तो वो अपने एक्सप्लेनेशन दे। ये टोटल स्कूल की अथॉरिटी के ऊपर छोड़ दे। अचानक गवर्नमेंट का इसमें इंटरफियरेंस दिखाना, लड़कियों के एजुकेशन पे इफेक्ट करना, ये दरअसल गलत बात थी। अब इसी बात को जब हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट पास किया और बोला कि इस हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, जब आपसे ये सवाल किया ही नहीं गया, आप कौन, मतलब कोर्ट ऐसी क्या चीज़ है जो आप डिसाइड कर रहे हैं जो चीज़ आपको पूछी ही नहीं गई। ये बात तो ऐसी हुई कि एक भूखा इंसान अपने शहीनशाह के पास गया और बताया कि आए मेरे अन्नदाता, मैं पिछले 8 दिन से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए।
तो वो शहंशाह ने अपने फ़ैसले में ये सुनाया कि तुझे तो मैं खाने नहीं दूंगा, और आसपास जितने भी उसकी जो प्रजा है उनको भी बता दिया कि इस भूखे को खाने मत दो। जब आपके पास कोर्ट को ये लड़कियां अपीयर हुए थे तो आप इसके ऊपर फैसला देना था। आपने ऐसा फैसला दिया कि आप बोल रहे हैं कि आसपास के लोगों को भी कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। देखिए, इस्लाम बहुत ही एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, कुरान एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए एक जैसे क़ानून को समझने के लिए एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है, एक जो वो चीज़ में महारत रखता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही कुरान को समझने के लिए भी कुरान पढ़ने वाले को, कुरान को समझाने वाले जैसे उलमा इकराम हैं, मुफ्ती लोग हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। हर एक एक्सपर्ट होता है। एक क़ानून को समझने के लिए एडवोकेट की ज़रूरत है, मेडिसिन्स को समझने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वैसे ही कुरान को समझने के लिए उलमा इकराम की ज़रूरत है। अगर उलमा इकराम को ये दिखता है कि ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है ये गलत हो रही है, तो वो ख़ुद फतवा जारी करेंगे, वो ख़ुद ऑर्डर पास करेंगे कि ऐसी चीज़ मत करो आप, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जैसे कि मैं बता दूँ, शादियों में नाचना, उलमा इकराम बोल रहे हैं शादियों में नाचना हराम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, आप शादियों में नाच गाना मत कीजिए। दूसरी बात, शादियों में बेपर्दा होकर जाना हमारे औरतों का, हमारे मर्ददमियों का औरतों से मिलना जुलना, केक काटना, ये गलत बात है। तो उलमा इकराम बोलते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, आप मत कीजिए। ये चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, वो लोग बोलते हैं, ये लोग करते हैं। जो वैसे ही जब क्रिश्चियंस की बात आती है तो उनके पास पास्टर्स हैं, उनके पास फादर्स हैं। जब हिंदू की बात आती है, हिंदू लोगों की बात आती है, वहाँ पे भी ब्राह्मण लोग हैं, पंडित्स हैं, और लिंगायत में मटाधिपति लोग हैं जो ये चीज़ों में महारत रखते हैं। मगर अचानक कोर्ट का एक 10 दिन के आर्ग्यूमेंट में बिना कुरान को समझने ऐसा ऑर्डर पास करना, ये ज़रासल ज़्यादती दिखी। आप बस अब देखिए, ये हिंदुस्तान, ये भारत का जो क़ानून है वो आपको इजाज़त देता है, आपको अगर किसी ऑर्डर से आप नाराज़ हैं तो आप अपील कर सकते हैं। तो ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये पिटीशन अपील हो गया है और बताया गया है कि ये ज़्यादती है। कोर्ट को, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका को इसमें इंटरफियर होना नहीं चाहिए था। हिजाब को आर्टिकल 25 से कनेक्ट नहीं करना चाहिए था। कनेक्ट भी करते तो कुरान से प्रूव्ड है। अभी देखिए, एक बात बता देता हूँ मैं, 25 दिसंबर क्रिसमस मनाया जाता है। तो अगर इसका आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूछेंगे कि 25 दिसंबर के दिन ही क्यों क्रिसमस मनाया जाता है, तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। एक पर्टिकुलर डे है, क्रिसमस सारे देश में ही नहीं, सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। अब आप अचानक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचानक बोलेगी कि 25 दिसंबर क्रिसमस मत मनाइए, आप 1 जनवरी को कैसा भी 31 दिसंबर को आप न्यू ईयर ईव मनाते हैं, इसीलिए आप क्रिसमस भी उसी दिन मनाइए। अब जब ऐसा ऑर्डर पास होगा, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने के बाद कोर्ट बोलेगी बिल्कुल इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो आप। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो जो गवर्नमेंट है वो सही है। बात ऐसी हो गई, ये गलत बात है ना। बाज़ चीज़ों को कस्टम से फॉलो किया जा सकता है। अभी जैसे इस्लाम में कुरान की आयत है जहाँ पे कुरान में ये कहा जाता है, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए अपनी औरतों से, मर्ददमियों से, कि जब भी औरतें बाहर निकलें वो अपने बदन को इस तरीक़े से ढकें कि सामने वालों की नज़र उन पे नहीं पड़े, वो छेड़खानी नहीं करें। तो जब कुरान की आयत ये बोलती है तो अब वो बदन को किस तरीके से ढकना है, वो जो ड्रेस पहनना है वो हमें डिसाइड करना है। आप वो वाइट कलर का पहनिए, आप वो ब्लैक कलर का पहनिए, आप वो ग्रीन कलर का पहनिए, वो ऑरेंज कलर का पहनिए, वो आपके ऊपर है। अब आप बोल रहे हैं कि कहाँ पे हिजाब लिखे हुआ है, हिजाब का डेफिनेशन बताओ, स्कार्फ का डेफिनेशन बताओ, ये चीज़ें तो मुश्किल है, ये गलत बात है। कोर्ट का इंटरफेरेंस ऐसे हो गया कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो गए हैं। और जहाँ तक की बात रही ये पर्टिकुलर ऑर्डर की, इस पर मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर पास हुआ था गवर्नमेंट स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए ऑर्डर नहीं था। तो जहाँ कहीं भी CDC कमेटी बैठी हुई है और वहाँ पे ये डिसाइड कर रही है कि जो लड़कियाँ हैं वो ऐसे ड्रेस में आए और जो लड़के हैं वो ऐसे ड्रेस में आए,
और अगर वो डिसाइड करी है तो वो ठीक है, अगर डिसाइड नहीं हुई तो डिग्री कॉलेजेस में इसकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिल्कुल डिग्री कॉलेज में जैसे चल रहा है वैसे चल सकता है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से, आप लोगों के ज़रिए से सारे इंस्टीट्यूशंस को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ भी सीडीसी, पहले तो ये सीडीसी कमेटी गलत है, फिर भी अगर आप सीडीसी कमेटी बनाए हैं तो सीडीसी कमेटी के अंदर आप लड़कियों को उनका फ्रीडम दे दीजिए। अगर कहीं लड़कियां हिजाब पहन के आना चाहती हैं तो आने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे आपका कॉलेज ही सेफ़ रहेगा। हो सका तो आप लड़कियों के ऊपर, सारे लड़कियों के ऊपर ये इसका हेड को कवर करने के मैंडेटरी कंडीशंस बना दीजिए कि आप सारे जितने भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं वो अपने हेड को कवर करके आना। जितने भी लड़कियाँ हैं, जैसे कि बिंदिया पहनना है, सिंदूर पहनना है, बट्टू डालना है या माला पहनना है, बाली पहनना है, अभी ये चीज़ें जो है आपको किसी भी होली बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये कल्चर प्रैक्टिस है, लड़कियाँ अपने सजने संवरने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करती है। तो ऐसे चीज़ें पहनना है या नहीं पहनना है, ये सारे डेफिनेशंस आप दे दीजिए। मैं सारे इंस्टीट्यूशंस के हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ सीडीसी कमेटी है या जहाँ भी नहीं है, आप अपने और बच्चियों को ये चीज़ कंपलसरी करिए, इससे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। नहीं तो आप बता दीजिए जो भी बच्चियाँ स्कार्फ पहनना चाहती हैं उनके लिए स्कार्फ अलाउ है। हमने देखा है सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, आज भी हमारे पास माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जैसे गुरु नानक स्कूल है, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज है, गुरु नानक डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे हम हमारे से बड़े भी पढ़े, हम भी पढ़े और हमारे आने वाला जनरेशन भी पढ़ रहा है। 60-60 सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट स्कूल है, ज्ञानसुधा विद्यालय स्कूल है बिदर में। ये सारे स्कूल्स हिजाब से कोई ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। अगर लड़कियाँ यहाँ पे हिजाब पहन के आती हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ये देश प्लूरिज़म पे चलता है, ये देश सेकुलरिज़म पे चलता है। तो इस देश में लड़कियों को इस तरीके से ऑर्डर्स पास करके पता क्या हो जाता है, बोलिए, एक लड़की जो 4th और 5th स्टैंडर्ड से एक पर्टिकुलर ड्रेस से एडिक्टेड है, उसको अचानक वो ड्रेस निकाल के बाहर निकलो बोलने से वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी और उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसकी स्टडीज़ पे पड़ेगा। और हम देख रहे हैं आज मैक्सिमम IAS IPS ऑफिसर जो अवार्ड्स लेते हैं, हमने रिसेंटली रूपा मैडम को देखा, रूपा मुडगिल मैडम को, जो बहुत सारे अवार्ड्स लिए और एक IPS ऑफिसर हैं। तो औरतें आगे बढ़ रही हैं, हमें इन्हें बढ़ने के लिए एंकरेजमेंट करना चाहिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए एंकरेजमेंट करना चाहिए। इनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए जो भी हो सकता है हमारी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करना चाहिए। अगर ऐसे चीज़ें कंटिन्यू होंगे तो हम फिर वापस वैदिक पीरियड को जाएंगे। घरों में ये बता दिया जाएगा कि लड़कियों को देखो तुम्हें ऐसे ड्रेस में आने के लिए वहाँ पे बोल रहे हैं तो हम तुम्हें स्कूल कॉलेजेस नहीं भेजेंगे। पेरेंट्स का कंपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, फिर लड़कियाँ इलिटरेट हो जाएंगी। तो बेहतर है हम वापस वैदिक पीरियड की तरफ नहीं जाना है। बड़ी मुश्किल से हम ये चीज़ों को ओवरकम करे हैं और ये जो चीज़ें हैं हमारी औरतें या हमारी माँ बहनें या जितने भी हैं, अगर हम हमारे घरों में स्पेशली, मैं औरतें और माँ बहनों के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये बात, अपने भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, अपने बुज़ुर्गों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर हम हमारे इस्लाम को पुख्ता बनाएं तो हम हमारे इस्लाम पे चलें। अगर हम हमारे 5 नमाजी हम हमारे नमाज़ों के हम पाबंद बन जाएं, हम हमारे इस्लाम को हमारे हर कदम पे हम फॉलो करें तो आज ये आफ़त नहीं आ सकती थी, ये आफ़त आना मुश्किल था। यही हमारे गलतियों का फ़ायदा सामने वाले उठा रहे हैं और गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो मैं स्पेशली आज के दिन, आज शब बारात है, शब बारात के दिन आप लोग दुआ करें, अल्लाह ताला हमको हिदायत दें कि हम इस्लाम पे चलें और इस्लाम नबी हमारी कुरान और हमारी हदीस और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस पे चलें। अल्लाह ताला हमको और आपको ये हिदायत दें। इस बात को मैं करते हुए आप लोगों को एक मैसेज पहुंचाते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये थे हमारे एडवोकेट तलहा हाशमी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं मास मीडिया के चैनल के माध्यम से। ऐसे ही न्यूज़ों के लिए मास मीडिया बिदर से बने रहे।